बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम 8th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसको करने से पहले आपको टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग कौन से डिजिट्स होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? डेसिमल असल में उस वैल्यू को कहते हैं जो पॉइंट में आंसर्स आते हैं। पॉइंट के बाद चलने वाली वैल्यूज क्या होती हैं? डेसिमल होती हैं। तो अगर पॉइंट के बाद चंद डिजिट के बाद वैल्यू रुक जाती है तो हम इसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और अगर वो सेम डिजिट या फिर सेम पैटर्न के साथ चलती जाती है तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको करके देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसका पार्ट नंबर 1 क्या है? 4/6। क्या करेंगे कि 4 को हम अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे और 6 को हम बाहर रखेंगे। अब चूंकि डिवाइडर जो है वो बड़ा है और डिवाइडर जो है वो छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद आप ज़रूरत के मुताबिक 0 का इजाफा कर सकते हैं। अब 6 का टेबल आपने इतनी दफ़ा पढ़ना है कि आप 40 के करीब चले जाएं। अगर हम देखें तो 6 6 था 36, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अगेन हम यहाँ 0 लगाएंगे, उसे नीचे ले आएंगे 0। 6 6 था 36, अगेन माइनस करेंगे 4, फिर 0 लाएंगे और इस तरह 6 6 था 36। अगर आप गौर करें तो हमारा एक ही डिजिट जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, अगर सेम डिजिट के साथ वैल्यू चलती जाए हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 2 है 11/12। अगर हम इसे देखें 11/12 है हमारा दूसरा पार्ट। कैसे होगा ये? 11 आपने अंदर रखना है, 12 को आपने बाहर रखना है और डिवाइड करना है। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 अपने पास है, वो इसलिए कि डिवाइडर जो है वो बड़ा है और डिवाइडर जो है वो छोटा है। तो जब यहाँ पे पॉइंट लग गया है तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 12 का टेबल हमने इतनी दफ़ा पढ़ना है कि हम 110 के करीब करीब चले जाएं। अगर 12 का टेबल आपको आता है तो फिर आप देखेंगे 12 9s आर क्या होता है? 108। 12 9s आर 108, माइनस किया हमारे पास क्या बच गया? 2। यहाँ 0 लगाएंगे, 0 को नीचे ले आएंगे। 12 1 था 12 12 2 था 24, 2 पे बढ़ जाती है वैल्यू। 12 1 था 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और नीचे ले आएंगे। अगेन हमारे पास 80 है। अब हम क्या करेंगे? 12 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि 80 के करीब करीब चले जाएं। तो 12 6 आर 72 और यहाँ पे फिर 8 आ गया। और अगर यहाँ 0 लगाएं और 0 लगाने के बाद ये फिर 80 बन गया और 12 6 था 72। अगर आप देखें तो इसके बाद अब हमारा 8 ही एंड पे बचता जा रहा है, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो एंड पे 6 ही आता जाएगा। जब एक डिजिट बार 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 रिपीट हो रहा हो, इसका आंसर क्या है? हमारे पास 0.9166, यानी ये सेम डिजिट के साथ अब चलती जाएगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल। हाँ जी, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के टेबल साउंड है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट अगर पार्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है 1/3। 3 पार्ट में 1/3 है वैल्यू।
अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 1 अंदर 3 बाहर, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 0 और यहाँ पे हमने इजाफा कर दिया। 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि 10 के करीब करीब आ जाए। 3 3 दा 9, माइनस करेंगे 1 बच गया, फिर 0 लगाया, इसे नीचे ले आए। 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 1, फिर 3 3 दा 9 और इस तरह ये वैल्यू एक डिजिट के साथ चलती जा रही है। आंसर हो गया 0.333 और ये सेम डिजिट चलता जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रिकरिंग डेसिमल। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4 और अगर पार्ट नंबर 4 को देखें तो पार्ट नंबर 4 क्या है? 2/5। 2/5 इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। 2 को हम अंदर रखेंगे, 5 बाय पॉइंट लगाया 0, यहाँ पे 0 का इजाफा किया, 5 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ेंगे 20 के करीब करीब आ जाए, तो 5 4 था 20। हाँ जी, अब नीचे कुछ नहीं बचा और एक पॉइंट के बाद ये वैल्यू रुक गई है। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पॉइंट के बाद रुक जाने वाली वैल्यू क्या कहलाती हैं? टर्मिनेटिंग। हाँ जी, तो ये हमारी वैल्यू क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 क्या है? 8/11। 8/11 इसको भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे। वही 8 हो जाएगा अंदर और 11 आ जाएगा बाहर। 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 का इजाफा कर लेंगे। अब 11 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि 80 के करीब आ जाएं, तो 11 7 आर 77 माइनस और यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 0 लगाते जा सकते हैं। 11 2s आर 22। अब फिर माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8, अगेन 0, 11 7s आर 77। हाँ जी, माइनस करेंगे, हमारे पास 3 बचेगा। यहाँ पे फिर 0 लगाया तो 11 2s आर 22 और माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। अगर हम गौर करें तो हमारा जो है सेम डिजिट जो है वो रिपीट, सेम डिजिट तो नहीं हम कहेंगे, सेम पैटर्न। अब देखें 7 2 और अगेन इस 8 के बचने से हमें पता चल रहा है कि दोबारा से 7 आएगा, तो इसका मतलब है सेम पैटर्न बचता जा रहा है। तो आंसर इसका है 0.7272 और इसी तरह सो ऑन। तो सेम पैटर्न के साथ जो चलने वाली वैल्यूज है उनको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग वैल्यूज या डेसिमल्स। हाँ जी, अब हमारा पार्ट नंबर 6 है। देखें 5/12। पार्ट नंबर 6 है 5/12। 5 को हम अंदर रखेंगे, 12 पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 0, यहाँ पे 0। 12 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि आपका 50 आ जाए। 12 4s आर 48, माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 0 लगा, नीचे लेके आए। 12 1s आर 12, बचेगा क्या? 8 0। 12 का टेबल हम इतनी दफ़ा पढ़ें कि हमारे पास 80 आ जाए, तो हम कहेंगे 12 6 आर 72, दोबारा हमारे पास 8 बच गया। 0 12 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 12 6 आर 72, फिर 0 लगाएंगे और 12 6 आर 72। अगर आप देखें तो हमारे पास अब सेम डिजिट बचता आ रहा है।
आंसर क्या होगा? 0.41666 और ये सो ऑन। तो चूँकि सेम डिजिट के साथ अब वैल्यू चलती जा रही है, तो हम क्या कहेंगे इसे? रिकरिंग डेसिमल। हाँ जी। इस क्वेश्चन के पार्ट्स तो बेशुमार हैं अगर आप देखें, लेकिन मैंने आपको इसका मेथड, ये फर्स्ट 6 पार्ट करके आपको मेथड समझा दिया है। डिवाइड आपने करना है बाकी। और आपका कॉन्सेप्ट यही है कि पॉइंट के बाद तमाम रुक जाने वाली वैल्यूज़ क्या कहलाएँगी? टर्मिनेटिंग। और पॉइंट के बाद सेम डिजिट के साथ चलने वाली वैल्यूज़ क्या कहलाएँगी? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो मेरा ख़्याल है कि अब आपको टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों?